Everyone and welcome back to SK1 and we're back again with a very new and special examination का question paper. In fact examination new नहीं है but rather question paper is new of course क्योंकि आज हुआ है JEE Main 2023 का Shift 2 का examination. So we'll try solving some of the questions and again as always try evaluating the difficulty level क्योंकि we don't usually solve सारे questions लेकिन जितने भी ट्राई करेंगे सो विल ट्राई टू सी कि बाकी ईयर के कंपैरिजन में जेईई मेन का जो क्वेश्चन पेपर है वो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है. सो हियर लेट्स पिक अप सम क्वेश्चंस. तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ व्हिच आई कैन लुक ओवर हियर इज कि इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वर्क डन बाय गैस इज 1000 जूल एंड हीट सप्लाइड इज 200 जूल. फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस. अब पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत सिंपल है जो कि एक बेसिक एनसीईआरटी लेवल की नॉलेज भी नहीं चाहिए इस चीज को करने के लिए. इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर इंटरनल एनर्जी गैस की चेंज हो रही है कैसे चेंज होगी. दो तरीके होते हैं. एक तो आप उसमें हीट ऐड करते हो, दूसरा तरीका कि उस पर वर्क करते हो, मैकेनिकल वर्क. अब अगर वो गैस खुद मैकेनिकल वर्क करती है सो इट इज नेगेटिव ऑफ मैकेनिकल वर्क दैट इज बीइंग डन बाय द सराउंडिंग ऑन गैस. मतलब अगर मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना है सो इट इज द हीट सप्लाइड टू द गैस माइनस मैकेनिकल वर्क डन बाय द गैस. यहाँ पे मैं मैकेनिकल वर्क बाय गैस ले रहा हूँ. अगर मैकेनिकल वर्क ऑन गैस होगा देन यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ये मुझे गिवन है क्या, हीट सप्लाइड हो रही है हमारी 200 जूल. वर्क कितना हुआ 1000 जूल गैस ने वर्क किया. चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई माइनस 800 जूल. इतना सिंपल सा आंसर आ गया. क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत सिंपल था. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन कि अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 मिलीमीटर एंड यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर is subjected to a force of 62.8 kilonewton. The change in length of wire is P × 10⁻⁻5 in meter. Find P. यहाँ पे एक वायर है आपके पास, जैसे मान लो एक वायर है, इनफैक्ट मैंने रॉड ही कंसिडर किए. तो एक वायर है, इसका लेंथ है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन भी गिवन है कितना, और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है 20 मिलीमीटर. ये जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो दिस इज 20 मिलीमीटर, मतलब 20 × 10⁻³ मीटर. एंड उसके अलावा क्या गिवन है कि इसका जो यंग्स मॉड्यूलस है मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर. एंड इस पे मैंने एक फोर्स लगाया 62.8 किलो न्यूटन का. यंग्स मॉड्यूलस है तो ऑब्वियसली मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसे स्ट्रेच करने के लिए लगा रहा हूँ. यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, मैं इसे स्ट्रेच करने के लिए फोर्स लगा रहा हूँ. लेंथ चेंज हो रहा है, कैसे चेंज होगा, अगर मान लो लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो मैंने दो ऑपोजिट साइड पे दो ऑपोजिट फोर्स लगाया. ऑपोजिट साइड एंड्स पे मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया कितना 62.8 किलो न्यूटन्स का. ईच साइड पे सेम फोर्स होनी चाहिए. तब क्या हो रहा है कि लेंथ चेंज हो रही है, डेल्टा एल हो रहा है. ये क्या है P × 10⁻⁵ मीटर में है. P की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं. ऑब्वियसली इतना तो सबको पता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, फोर्स डिवाइडेड बाय में क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय में क्रॉस सेक्शनल एरिया ओवर स्ट्रेन. क्या हो रहा है, स्ट्रेन यहाँ पे बेसिकली डेल्टा एल ओवर एल हो रहा है. स्ट्रेन इज बेसिकली द चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन. यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस है तो इसका क्या हो जाएगा F/A हो जाएगा L/Δl. यहाँ से डेल्टा एल को ले लो, डेल्टा एल क्या होगा FL/AY. वैल्यूज पुट कर, F इज 62.8 × 10⁻³ ओवर में हो गया. इनफैक्ट यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाइड भी है, 2 मल्टीप्लाइड है, ओवर में हो गया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 20 मिलीमीटर. एरिया क्या होगा πr², इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया. सो हियर इज 3.14 टाइम्स में r का स्क्वायर मतलब 20 × 20 × 10⁻⁶ टाइम्स में यंग्स मॉड्यूलस हो गया यहाँ पे इंटू 2 × 10⁻11. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 20 × 20 400 आएगा.
तो दिस इज 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। ओके, 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस अगर आप देखते हो तो -11 -6 ये -17 हो गया। 3.14 टाइम्स 4 है। इसका क्लियर सा अगर आप देखते हो आंसर इज 50 टाइम्स में 10 की पावर 5 हो गया। अगर मैं ये लास्ट जो बेसिकली मेरा इफ आई कंसिडर सॉरी -5 ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर जाएगा -5। तो इफ आई कंसिडर इट दिस वे मतलब मुझे एंड में से 10 पावर -5 से ही मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, पी की। डेल्टा एल तो गिवन है कि पी टाइम्स 10 पे पावर -5, तो मुझे इसे समथिंग टाइम्स 10 पे पावर -5 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। समथिंग क्या है, दिस इज 50, मतलब पी की वैल्यू क्या हुई, क्लियरली 50 हो गई, ये मीटर में गिवन था। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 50 है। बट अगेन आई विल से टू नॉट कंफ्यूज इट विद चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ 50 या 50 मीटर नहीं है, चेंज इन लेंथ इज 50 टाइम्स 10 पे पावर -5। चेंज इन लेंथ को p के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया था एंड हम लोगों ने p की वैल्यू यहाँ पे निकाला है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। अ स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो एंड मास m is moving down with constant velocity in viscous liquid of density rho naught. Find out viscous force on sphere. ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक आपके पास क्या है, स्फीयर है, डेंसिटी रो की। स्फीयर का डेंसिटी रो है, मास m है, डेंसिटी रो हो गया, मास m हो गया। तब ऑब्वियसली वॉल्यूम तो इजीली निकल जाएगा कि इट विल बी क्लियरली m ओवर रो। एंड क्या गिवन है कि ये नीचे मूव करे इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नॉट। तो इस पे क्या फाइंड करने, विस्कस फोर्स फाइंड करने। ये एक्चुअल में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शंस भी गिवन है, लेकिन वी इन फैक्ट डोंट इवन नीड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस पे अगर आप नेट फोर्स देखते हो, ये क्या होगा, mg माइनस में बुयंट फोर्स हो जाएगा, फ्लूइड में है, नेट फोर्स विल बी mg माइनस में बुयंट फोर्स। और आप यहाँ पे इस पे विस्कस फोर्स कैलकुलेट करना है, बुयंट फोर्स क्या होता है। नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आपको बस यही बेसिक स्टेटमेंट याद रखना है। डोंट इवन जस्ट गो आफ्टर कि आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, वो फॉर्मूले याद रखने हैं। इनफैक्ट इट इज वेरी गुड अगर आपको कुछ स्पेशल केसेस के बेसिकली क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इफ यू आर रियली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बिहाइंड इट, एवरीथिंग गेट्स सो इजी। कि यहाँ पे बुयंट फोर्स हम लोग कैसे लिखेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कि बुयंट फोर्स एक्टिंग वही होता है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। आपको बस मैथमेटिकली क्या निकालना है कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट क्या था, दैट इज बुयंट फोर्स। तो अगर मुझे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड निकल जाए, आई गेट इट इन हियर। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का क्या वेट होगा, इट विल बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो कि रो नॉट गिवन है, टाइम्स में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि डिस्प्लेस हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि डिस्प्लेस हो रहा है विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है उतना ही वॉल्यूम फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को पानी में रखा या फिर किसी भी दूसरे फ्लूइड में रखा, एंड अगर इसकी 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो ये 4 मीटर क्यूब की वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, इतनी फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। ऑब्जेक्ट को उतनी ही स्पेस चाहिए जितना इसका वॉल्यूम है, इसलिए उतने ही पानी या फिर उतने ही फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मिल जाए, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है, m ओवर रो है, तो अब मुझे बस क्या करना है, अगर m ओवर रो इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मुझे क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो इसमें मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्या होगा, इट विल बी रो नॉट द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टाइम्स में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड भी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है m ओवर रो। तो ये हो गया रो नॉट टाइम्स m ओवर रो। सिंस वेट कैलकुलेट करना है नॉट मास, तो g से मल्टीप्लाई कर दो, रो नॉट mg ओवर रो। तब फोर्स क्या निकल जाएगा, mg माइनस रो नॉट mg ओवर रो, विच इज क्लियरली mg कॉमन ले लिया, 1 माइनस रो नॉट में ओवर रो हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो रो माइनस रो नॉट ओवर रो, हम लोगों ने ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया इक्विवेलेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्विकली मूव करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम is placed on a smooth surface and is moving with acceleration of a equals 2x. If change in kinetic energy can be given as x power n over 10, find the value of n. ये जो बेसिकली क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई समिंग इट अप ओवर हियर ओनली, कि ब्लॉक है, मास 100 ग्राम का है,
आगे चलता है एंड इसकी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करती है। अब यहाँ पे एक्चुअल में गेस वर्क करना है कि ये जो x है डिस्प्लेसमेंट, यूल सी मैनी टाइम्स जेई के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो जेई मेन के, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेलरेशन a इक्वल्स 2x है, काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन x पर n ओवर 10। कैसे आपको पता कि एक्चुअल में x ओवर हियर इज डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन? So this is something that you have to guess and I guess this is something that really needs to be improved, क्योंकि जब आप बुक में किसी ऐसी चीज को देखते हो तो वहाँ पे मेंशन भी होता है कि x is this, t is this, अगर वेरिएबल्स को एक्चुअल में यूज करते हैं। So I guess this is one thing जिससे इम्प्रूव करना चाहिए, बट स्टिल इफ वी आर रियली अंडरस्टैंडिंग इट तो लेट्स ट्राई सॉल्विंग बाय दैट। a इक्वल्स 2x हो गया, काइनेटिक एनर्जी x पावर n ओवर 10 है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी इससे निकालूंगा, उसे इक्वेट करूंगा विद x पावर n ओवर 10। इतना सिंपल है। a इक्वल्स 2x मतलब v dv ओवर dx, 2x के इक्वल है, दैट इज जस्ट एक्सेलरेशन, मतलब v dv हो गया 2x dx के इक्वल। अब यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर दिया, अगर मैं जीरो इसकी लिमिट प्लेस करता हूँ जब पोजीशन जीरो थी, अब यहाँ पे एक और इनफैक्ट गेस वर्क हमें करना पड़ेगा, फिर एसम्पशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहीं इनफैक्ट ये रिटन नहीं है, बट लेट्स जस्ट गेट इट दैट वे कि जब x की वैल्यू जीरो थी तब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी जीरो थी, जब x की वैल्यू x हुई तब इसकी वेलोसिटी मान लो v हो गई, तो v स्क्वेयर बाई 2 क्या मिला, v स्क्वेयर बाई 2 हो गया 2 टाइम्स में x स्क्वेयर के इक्वल, दिस इज v स्क्वेयर बाई 2 में इक्वल हो गया 2 टाइम्स x के, दिस इज x के स्क्वेयर बाई 2 के इक्वल। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, v स्क्वेयर इक्वल्स 2x स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम लोग क्या बेसिकली करते हैं, अगर v स्क्वेयर इक्वल्स 2x स्क्वेयर हो गया, फिर v स्क्वेयर बाई 2 इक्वल्स x स्क्वेयर, यहाँ से सीधे काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। व्हाट वी कैन डू इज कि हाफ mv स्क्वेयर इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, तो v स्क्वेयर बाई 2 ऑलरेडी इसमें मैंने दोनों साइड ऑफ इक्वेशन mm मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये टर्म क्लियरली काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, दिस इज mx स्क्वेयर जो कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, मतलब हाफ mv स्क्वेयर, मैंने दोनों साइड बस m मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू mx स्क्वेयर। एंड हियर वन थिंग आई स्टेटेड, नाउ वी कैन सी कि काइनेटिक एनर्जी को x पावर n ओवर 10, मतलब इफ बिफोर अगर हमें ये एक्सप्रेशन नहीं पता था कि काइनेटिक एनर्जी को x पावर n ओवर 10 आप लिख सकते हो, अगर हमें ये एक्सप्रेशन पता है तो यहाँ से एक चीज मिलती है कि जब x की वैल्यू जीरो होगी आपको काइनेटिक एनर्जी जीरो मिल रहा है, तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया 0 0, नाउ दैट वी गेट इट, हाँ ये वैलिड हो सकता है, लेकिन ओनली एंड ओनली व्हेन जब आपको पता है कि आप इसे x पावर n ओवर 10 लिख सकते हो। इफ यू डोंट नो आपको एक्चुअल में इसे इवैल्यूएट करना है तब आप ऐसा नहीं कर सकते थे, एंड यू वुड ओनली गो आफ्टर assumption व्हिच आई डोंट फील इज दैट गुड। फिर लेट्स मूव ऑन, मास है 100 ग्राम, तो इसको 0.1 टाइम्स x स्क्वेयर लिख सकते हैं, ओवर 10 में इसे लिखा जा सकता है x स्क्वेयर ओवर 10। काइनेटिक एनर्जी को एट पोजीशन x क्या लिखोगे, x पावर n ओवर 10 लिख रहे हैं, या इसका मतलब क्या, n की वैल्यू 2 है। तो ऐसे आप काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने नहीं फाइंड किया, इनफैक्ट सॉल्यूशन में तो वही उसी के थ्रू लीड किया, लेकिन आंसर काइनेटिक एनर्जी का नहीं चाहिए था कि काइनेटिक एनर्जी को जिस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है उसमें जो वेरिएबल n आता है n की क्या वैल्यू। So that is roughly how we do it, and in fact I really like this year वाला JEE main का question paper. In fact there are some kind of interesting question, जैसे ये वाला question मुझे काफी अच्छा लगा, and in fact this question over here जो कि at first you seen कि how will you in fact place the limits, लेकिन since ये expression already given है तब आप यहाँ पे limits place कर सकते हो, although there are some relatively easy question also, and I guess most of these question इनफैक्ट अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है फिजिक्स के एंड कुछ क्विक गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो कि केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इवन बेसिक लेवल आ ही जाते हैं, सो यू कैन इजीली स्कोर दिस। मेन में बेसिकली बात क्या होती है, वो होती है कंपटीशन की, एडवांस होता है जहाँ पे पेपर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। बट दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।